तो देखो यहाँ पे अब a प्लस बी के होल क्यूब का काम आ गया, a प्लस बी के होल क्यूब, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या पढ़े थे, a प्लस बी का होल क्यूब। पहले क्या रहेगा इसमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें सारे प्लस रहेंगे, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फार्मूले से खुलेगा। तो a ये है, b ये है, तो a क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस इसका क्यूब तो 8, फिर a 3a स्क्वायर बी तो 3 इंटू का a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू b मतलब 2 प्लस 3 इंटू a x है और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ तक ये आएगा। फिर इसको करो x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपका बनेगा 2 दूनी 4 4 कहीं 12x। अब इस प्रकार इसको भी ओपन करते हैं, तो यहाँ से 2x इसका इसमें गुणा होगा तो x स्क्वायर और x क्यूब बन जाएगा, तो 2x क्यूब होगा ये, और माइनस का 2x होगा। अब सारे को इधर ले आओ, उधर जीरो रहने दो, जीरो को इक्वल कर दोगे तो समीकरण बन जाएगा। तो x क्यूब 8 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x बराबर का 0। अब एक जैसे कटेंगे, जैसे x क्यूब है तो x क्यूब वाले से ही सॉल्व होगा, तो माइनस 2x क्यूब, एक x क्यूब जाएगा तो माइनस का x क्यूब बचेगा। x स्क्वायर और x स्क्वायर के साथ हल होगा, तो x स्क्वायर केवल 1 है, तो x स्क्वायर केवल 1 है। फिर x वाले हल होंगे तो 12 2 14x हो जाएगा। उसके बाद जो भी अपने अचर हैं तो 8 केवल एक ही है 8, ये आपको समीकरण प्राप्त हुआ। अब ये समीकरण में बताइए क्या अधिकतम घात 2 है, नहीं है, 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद है, ना कि द्विघात बहुपद। यह त्रिघात बहुपद ना कि दो घात। इसमें लिख देंगे नहीं, उसमें केवल क्वेश्चन ये पूछा है क्या है या नहीं, तो नहीं है, द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है, त्रिघात है। लिख सकते हो त्रिघात है, बाकी पूछा केवल इतना है कि क्या द्विघात है, तो द्विघात नहीं है। इसी प्रकार 8वां कीजिए आप लोग। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड, ये आयताकार भूखंड है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। हमेशा क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग में आती है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है ना, लंबाई अपन लेंथ L कहते हैं और चौड़ाई इसको ब्रेड्थ B कहते हैं। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, इसके दुगने से 1 अधिक है, तो हम चौड़ाई को x मानते हैं। माना चौड़ाई x है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको चौड़ाई के टर्म में दिया है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई ये है तो लंबाई क्या होगी, लंबाई क्वेश्चन में बोला है कि चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई ये है तो इसका दुगना 2x से 1 अधिक है तो +1, ठीक है। दोनों एक ही चर के रूप में आया, ये भी x के रूप में है, ये भी x के रूप में है। उसके बाद क्या बोला है, हमको लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो ये हमको लंबाई मिल गई, ये चौड़ाई मिल गई, क्षेत्रफल दिया है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल तो दे रखा है 528, तो ये दे चुका है, तो इसको 528 लिखे बराबर लंबाई क्या है, लंबाई x है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई x, लंबाई 2x है, 2x + 1 है, चौड़ाई क्या है x है, तो इन दोनों का गुणा करा दिए। इसको हल करेंगे तो 2x x से होके 2x स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये x से x बनेगा और ये 528 इधर रहेगा, 528 भी उधर जाएगा तो ये समीकरण बन जाएगा 2x + x माइनस का 528, ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण को आपको हल करना है, इस समीकरण को आपको हल करना है। तो कैसे हल करते हैं, वही विधि, a और c का पहले गुणांक करेंगे। तो a और c का गुणांक कर लीजिए, तो 2 × 528, तो 2 × 528 क्या होगा, 2 × माइनस का 528, है ना, माइनस चिन्ह भी साथ में चलेगा। तो 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 दूनी 10, 1056 माइनस का। अब इस 1056 को ऐसा ब्रेक करना है कि हाँ फैक्ट क्या, इसको हल किए ना, ये इसका गुणांक है, तो एक बार इससे इसका गुणा, तो 2x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर बना देगा, फिर प्लस एक बार इसका इससे, तो ये होगा, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणनफल तो ये आए और योगफल प्लस का 1 आए, प्लस का 1। कैसे तोड़ेंगे भाई, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं 10 से 56 का।
10 56 का भाग गुणन करो तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, है ना। फिर अब ये किससे कटेगा 61, इसके पहाड़ में आता, 3 के में आता नहीं है, 7 के में आता है क्या, 7 में 61, 8 ढाई 64, 9 में 81, 12 24 13 13 3 39 52 53 65, ये किसके में आएगा 61, किसी के में आएगा है 61 किसी के पहाड़ी में नहीं आएगा पक्का। 17 के में नहीं आएगा, 19 38 नहीं आ रहा, 61 मतलब अभाज्य संख्या, 61 एकम 61, कंफर्म है ना। चलिए तो ये आपने को प्रोडक्ट मिले। अब इनसे अपने को करके ऐसा कुछ बनाना है जिसका गुणनफल तो 1056 आए, लेकिन उनके बीच का योगफल या फिर अंतर 1 आए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 61, उसको गड़बड़ है सर यहाँ ये जाकर 132 66 आ जाएगा, 66 आ रहा है, यही तो बोलता 2 छक्का 12, अरे यही तो है, फिर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 3 1 1 11, अब आएगा है ना, वही गड़बड़ हो रही है। 11 तिहाई 33, 33 दूनी 66 है ना, 11 तिहाई 33, 33 दूनी 66, यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अभी भी नहीं बन रहा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 33, हाँ 32 और 33, 33 गुणे 32 करेंगे तो ये आएगा, और 33 में 32 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो मिल गया अपने को, क्या मिल गया 2x² प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा तो ये बनेगा 2x प्लस 33। यहाँ से अपन क्या कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपन माइनस का, यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x बनाना है तो 16 लेना पड़ेगा, 16 दूनी 32 है ना, 16 लेना पड़ेगा यहाँ, 16 दूनी 32 तो 16 ले लेंगे, 16 तो 16 दूनी 32 है ना, और ये हो जाएगा प्लस का 33, तो 33 गुणे 16 करोगे तो यही प्राप्त होगा। तो माइनस से ये माइनस प्राप्त हो जाएगा, माइनस से ये माइनस प्राप्त हो जाएगा। तो अपने को 2 इक्वेशन मिली, क्या बन रही है, एक x माइनस 16 और एक 2x प्लस 33 बराबर 0। अब यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगी, तो एक बार x का मान 16 आएगा और एक बार x का मान माइनस का 33/2 आएगा। अब हम जानते हैं कि जो भी लंबाई या चौड़ाई जो भी होगी, जैसे हमने चौड़ाई x मानी थी तो चौड़ाई निकल रही, तो चौड़ाई कभी भी नकारात्मक तो हो नहीं सकती, निगेटिव, तो ये वैल्यू तो होगी नहीं, वैल्यू ये होगी। तो चौड़ाई हमारी 16 है, चौड़ाई हमारी 16 है, देख लो क्रॉस चेक कर लो, चौड़ाई अगर 16 है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 16 दूनी 32 धन 1 33, 16 दूनी 32 धन 1 33 है ना, यही तो बोला था कि चौड़ाई की दुगनी से 1 अधिक कर दिया जाए, तो चौड़ाई 16 है तो चौड़ाई का दुगना करो तो 16 दूनी 32 और 32 में 1 जोड़ दो 33, ये 33 होगी, ये 16, 33 और 16 का गुणन कराओ क्या 528 आ रहा है, 33 गुणे 16 कहाँ 1/2 आ रहा, तो दो वैल्यू निकलेंगी ना, हमको जो हमारे काम की है उसको लेना है। ये चूँकि ऋणात्मक वैल्यू आ रही है माइनस में, तो कभी भी चौड़ाई माइनस में तो होगी नहीं है ना, पूर्णांक इसमें प्लस में होगी, तो ये वाली वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे, इसको जो काम की है उसको ले लेंगे है ना। इसका गुणनफल 528 आ रहा है, मतलब अपना आंसर सही है। अपनी जो चौड़ाई होगी वो 16 प्राप्त हो गई, चौड़ाई 16 है तथा लंबाई 16 दूनी 32 धन 1 33 है, 33 है। ठीक है, ये आंसर हो गया। हाँ तो चौड़ाई निकाल लिए।